मैं अभय जैन। मेरे पास ये भारत सुरक्षा अभियान का एक नया पत्रक है। इसमें लिखा है तीर्थ क्षेत्र में भक्ति या मौज मस्ती। अभी हम सभी देख रहे हैं पूरे देश में जो सरकारें हैं वो मंदिरों पर ध्यान दे रही हैं। पिछले 30 सालों में ये हुआ है कि राम मंदिर आंदोलन ने जिस तरीके से भारत की चुनावी राजनीति को प्रभावित किया है, तो सरकारों ने मंदिरों की तरफ और विकास करने का और प्रयास शुरू कर दिया। उन प्रयासों में उन सड़क भी बना रहे हैं, वो वहाँ कुछ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, होटल रिसोर्ट भी वहाँ खुल रहे हैं, चमक दमक बढ़ रही है उन तीर्थ क्षेत्रों की, जनता की संख्या भी वहाँ कुछ बढ़ रही है। कई जगह तो बहुत तेजी से बढ़ी है, जैसे महाकाल लोक में तो कई गुने लोग आने लगे अभी लोग। पर अचानक जोशीमठ का हादसा हुआ और उसके ठीक पहले सम्मेद शिखर का आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर सोचना शुरू कर दिया कि ये तीर्थों की जो विकास की जो दिशा है वो आखिर सही है कि गलत है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र मनुष्य की अलग ज़रूरत के लिए होते हैं और पर्यटन अलग ज़रूरत के लिए होते हैं। पर्यटन हम जब मौज मस्ती की इच्छा होती है तो हम पर्यटन पे जाते हैं, तो वहाँ हमारी प्राथमिकता रहती है सुख सुविधाएं अधिक से अधिक कैसे मिलें। पर तीर्थाटन पे आदमी क्यों जाता है? जब वो अपनी सांसारिक उलझनों से ऊबता है और उसका मन बेचैन होता है, तो मन की शांति के लिए, मन के आनंद के लिए वो तीर्थों में जाता है। और वहाँ जाकर के वो सुविधाओं की तरफ नहीं देखता, बल्कि उल्टा होता है। अभी माघ के मेले में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने नदियों में स्नान किया। वही लोग शावर में गर्म पानी से स्नान करने वाले लोग थे। या गोवर्धन जी जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, कामतगिरी पर्वत पे, या ओंकारेश्वर जाते हैं, तो वहाँ लोग नंगे पैर पैदल परिक्रमा करने लगते हैं, गर्मी की भी परवाह नहीं करते हैं। जो होटल में टेबल पर साफ सुथरे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं, वो वहाँ आश्रम में जाके तीर्थ में भंडारे में पत्तल में बैठ के आनंद से भोजन करते हैं और ज़्यादा खुश होकर आते हैं। तो ये तीर्थाटन जो होता है ये आदमी को असुविधाओं में भी आनंद देता है, और पर्यटन में वो सुविधाएं और मनोरंजन के साधन होने के बाद भी वो शिकायत लेके ही लौटता है। तो कारण भी सीधा है ना कि तीर्थ क्षेत्र आखिर होता क्या है, हम किसे तीर्थ कहते हैं। थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे तो हम समझेंगे कि जो स्वयं पवित्र होता है और दूसरों को भी पवित्र कर देता है वो तीर्थ कहलाता है। और हम मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखें, जैसे शिव जी हैं, वो कैलाश पर्वत पे क्यों रहे? या बुद्ध और महावीर ने महल छोड़ करके जंगल का रास्ता क्यों अपनाया? तो कारण ये था कि वो प्रकृति का जो परिवेश है, चाहे कैलाश हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे नदियों के किनारे हो, एकांत में, वो मनुष्य को आनंद देते हैं और उसको सत्य के निकट जाने का ज़्यादा सरल रास्ता देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में ही साधक लोग गए, वहाँ उनने तपस्या की, साधना की और आत्म साक्षात्कार किया। और जहाँ उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, उनके जीवन से तप का जो तेज निकला, उस तेज के प्रभाव से आसपास के लोगों ने जो सुख का अनुभव किया तो उनकी तरफ वो खींचने लगे। उन स्थानों पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, उनका महात्म्य बढ़ने लगा और कालांतर में वो तीर्थ विकसित होते गए। आज भी हम देखेंगे पुरी से लेकर के और कैलाश पर्वत तक सारे तीर्थ, या तो समुद्र होगा वहाँ, या पर्वत होगा, या नदी होगी, और प्रकृति की हरियाली तो होगी ही, या बर्फ होगा। तो ये प्राकृतिक परिवेश ही तीर्थों को पवित्रता देता है। इसलिए तीर्थों में आदमी आनंद अनुभव करता है। अब विकास तीर्थों का होना चाहिए, ये तो ठीक है, पर जिस उद्देश्य के लिए आदमी तीर्थ यात्रा पे जाता है, मन की शांति के लिए,
वो तभी बढ़ेगा, वो कंक्रीट के ढांचे और चमक दमक से नहीं बढ़ता। उसके अंदर का आनंद तो वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है वो जितना मजबूत होगा उतने ही उस तीर्थ की इफेक्टिविटी या उसका मतलब असर जो है जनता पर उतना ज़्यादा होगा, और जनता का जीवन भी उतना ही आगे विकसित होगा। तो प्राकृतिक परिवेश यानी जैसे समुद्र है तो समुद्र का किनारा साफ सुथरा रहे, नदियां हैं तो नदियों का जो जल है वो वर्ष भर अविरल रहे और आचमन इतना साफ रहे कि लोग हमेशा उसको आचमन कर सकें, पी सकें। वहाँ बिस्लरी की बोतल की तीर्थ क्षेत्र में जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो पड़ रही है मतलब वहाँ विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। आदमी को बिना पैसा दिए तीर्थ क्षेत्र में खरीद के भोजन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। बिना पैसा दिए आराम से भंडारे में अन्य क्षेत्र में आनंद ले सामूहिक भोजन का, वो उसका विकास है। और आम आदमी आता है उसको ठहरने के लिए बढ़िया साधारण बड़े बड़े हॉल हों, पब्लिक साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट हों, सभी जगह पर पर्याप्त साफ पानी की प्याऊ हों, और इतने ही नहीं है तो हरियाली और छायादार वृक्षों पर चहचहाते हुए पक्षी हों, तो मानेंगे कि उसका उस तीर्थ क्षेत्र का विकास हुआ है। क्योंकि यदि ज़्यादा आदमी को सुविधा भोगी हमने बनाया वहाँ और प्रकृति का वहाँ विनाश किया, तो वही जो शिक्षा है तीर्थयात्री के ऊपर आएगी, उसकी ज़िंदगी भी तीर्थों से जो मान्यता मिलेगी सुख सुविधाओं की, भौतिकता की, उसकी ज़िंदगी भी प्रकृति का उपभोग और सुविधा भोगी बनेगा। और उसका असर क्या होगा, तो जो देश इस रास्ते पर चले यूरोप अमेरिका के, उनको हम देख लें, उनने सुविधावाद और प्रकृति के उपभोग को और विनाश को जो अपनाया, तो आज वहाँ की पीढ़ी कैसी है कि अमेरिका के बच्चे मोटापे के शिकार हैं, यूरोप के बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, संख्या घट रही है, जो पढ़ लिख लेते हैं वो काम करने में के इच्छुक नहीं है। तो उनके मजदूर से लेकर के कंपनियों के सीईओ क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक संघर्षशील पीढ़ी नहीं होने से वो विदेशों से उनको मंगाने पड़ रहे हैं, और आज उसका रोना रो रहे हैं कि विदेशी लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे की पीढ़ी को यदि हमको आगे बढ़ाना है, चुनौतियों से निपटना है, वो देश को दुनिया में सबसे आगे रखना है, तो सुविधावाद और प्रकृति के उपभोग की जगह संयमित जीवन और आदमी की मेहनत का को मान्यता देने वाला हो, तब जाकर के हम अपना देश आगे बढ़ा सकते हैं। और तीर्थ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए गवर्निंग बने हैं, मेन संचालन शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो हमारे तीर्थों से हमारा देश बनता है। हम चाहेंगे कि तीर्थ ऐसे हों कि जिससे हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो देश को आगे बढ़ा सके, अन्यथा हम तैयार रहें जोशीमठ जैसे हादसे यहाँ होने के लिए या अमेरिका और इंग्लैंड जैसी पीढ़ियों की समस्या लेने के लिए। हम थोड़ा इस पर विचार करें और आगे का अपना रास्ता हम स्वयं तय करें।